बांग्लादेश में दो बेगमों की लड़ाई, दोनों ने अपने पति पिता को खोया। आखिर इस लड़ाई में किसकी जीत हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से अलग करके बनाया और इस बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50 साल के अंदर ही बांग्लादेश फिर से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और आज की तारीख में बांग्लादेश कट्टरपंथियों के कब्जे में है और वहां के हालात काफी खराब भी हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर आजादी के 50 साल के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश जल रहा है। और इस भूमिका में दो महिलाएं याद आ रही हैं। एक का नाम खालिदा जिया और दूसरे का नाम है शेख हसीना। और बांग्लादेश में दोनों की राजनीति दुश्मनों के इर्द गिर्द घूमती है। बांग्लादेश दोनों को राजनीतिक विरासत में मिली। आज 25/12/2025 है। हसीना भारत में निर्वासन जीवन जी रही है। खालिदा जिया जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है जिसके कार्यवाहक पीएम यूनुस हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जंग सच में खत्म हो गई है या ये सिर्फ किरदारों की अदला बदली है? इन दोनों की राजनीतिक लड़ाई को समझना है तो पहले आपको बेगम शब्द को समझना होगा। बेगम शब्द टर्किश मूल का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक, उच्च अधिकारी, कुलीन। दक्षिण एशिया में बेगम सिर्फ संबोधन नहीं बल्कि सत्ता का प्रतीक रही है। भारत में भी कई बेगम हुई जिनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं, जैसे बेगम हजरत महल। पुरानी बातें सब जानते हैं लेकिन कुछ अहम बातें आपको इन दो बेगमों के बारे में जाननी चाहिए। शेख हसीना को लेकर दुनिया को पता है कि उनके पिता कौन है और कैसे सेना ने उनके पिता और उनके परिवार के लोगों की हत्या की। और तब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी। लेकिन जिया के बारे में काफी कम लोगों को पता है। जब शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन जी रही थी तब 6 साल बाद इतिहास ने पलटा खाया और एक और सैनिक विद्रोह हुआ। इस बार राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या हुई और इसी के लिए आज तक दोनों बेगमों में पटती नहीं है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने, कुछ कर गुजरने की हद तक पर जाती रही हैं। इसमें एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जिस जियाउर रहमान पर को लेकर शेख हसीना के दिल में नफरत है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं रहमान की पत्नी है बेगम खालिदा जिया। तो अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर बांग्लादेश क्यों दो बेगमों के चंगुल में है और आज के हालात ऐसे क्यों हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और आपको बताते चलें कि जब दो दुश्मन एक साथ रहते हैं तो उनके रिश्ते भी अलग अलग तरह से होते हैं। शेख हसीना भारत समर्थक हैं तो बेगम खालिदा जिया चीन समर्थक हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। अब थोड़ा पार्टियों पर नजर दौड़ा लीजिए। जिन पार्टी के नेता दूसरे से इतना नफरत करते हैं तो उसके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। बीएनपी बेगम खालिदा जिया की पार्टी है, आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है। बांग्लादेश में दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते हैं तो कार्यकर्ता क्या करेंगे। शेख हसीना खुले तौर से कहती हैं कि मेरे पिता का कातिल जियाउर रहमान है और रहमान ने मेरे पिता के हत्यारों को बचाया। लेकिन बेगम खालिदा जिया इस आरोप पर कहते हैं कि मेरे पति की हत्या के पीछे आवामी लीग है। लेकिन ये आरोप का प्रत्यारोप है, लेकिन तथ्य सही नहीं है। ये आरोप कभी अदालत में साबित भी नहीं हुए। भाषण देते वक्त कौन इस बात को सुनता है? राजनीति में नैरेटिव ही सब कुछ होता है। एक दिलचस्प जानकारी आपको बताते चलते हैं कि 2016 में बेगम खालिदा जिया को शेख हसीना सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में भेज दिया था। फिर तो तूफान मचना ही था और राजनीतिक बयानबाजी होनी ही थी। शो हुआ बेगम खालिदा जिया को लेकर बीएनपी ने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक बदला है। लेकिन बीएनपी के आरोप पर आवामी लीग ने कहा कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में एक तूफान आया 2024 में। लेकिन सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम और इसको लेकर कुछ छात्र नेता सड़क पर उतरे और फिर 15 साल की घुटन, डर और गुस्सा सब सड़क पर आ गया। और आज जहां बांग्लादेश खड़ा है आप देख सकते हैं। जुलाई अगस्त 2024 छात्रों का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस की गोली से सैकड़ों छात्रों की मौत हुई। प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया।
लेकिन छात्रों का आंदोलन उग्र होता गया और आखिरकार 5 अगस्त 2024 को हसीना का इस्तीफा हुआ और तभी से भारत में निर्वासित जीवन जी रही है और अब वहां कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। कट्टरपंथियों ने एक भ्रष्टाचारी और नोबेल विजेता यूनुस को अंतरिम सरकार का पीएम बनाया है। आप ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश की हिंसा के लिए पिछले महीने एक ट्रिब्यूनल ने हसीना को मौत की सजा सुनाई और लगातार बांग्लादेश की सरकार एक के बाद एक भारत के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर रहा है। बेगम खालिदा जिया 80 साल की हो चुकी हैं और जर्मनी में इलाज करा रही हैं, लेकिन हालात खराब होने के बाद बांग्लादेश आई, लेकिन फिर तबीयत खराब हुई तो वापस बांग्लादेश से बाहर जाना पड़ा। तो पीएम मोदी ने राजनीतिक गर्मी को पहचानते हुए ट्वीट पर लिखा है कि बेगम खालिदा जिया के लिए भारत हमेशा तैयार है। हम अपनी तरफ से उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 25 दिसंबर 2025 को 17 साल से बाहर रहने के बाद तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश लौट आए हैं। मतलब बैटल ऑफ बेगम्स अब बैटल ऑफ विरासत में बदल रही है। तो सवाल ये नहीं है कि हसीना बनाम खालिदा कौन जीता, सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश का लोकतंत्र जीतेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।